आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। आगामी 3 नवंबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। भाजपा एवं कांग्रेस अपने अपने तरीके से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रही है। वहीं अनेक समाजों के माध्यम से बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है। रविवार को कीर समाज द्वारा कैलोद हाला में आयोजित बुजुर्गों एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी पहुंचे। यहां पर सांवेर विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने भी कीर समाज जनों से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान समाज के पदाधिकारियों ने अपनी कुछ बातें भी रखी। इस अवसर पर मुख्य रूप से केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद शंकर लालवानी, सांवेर विधानसभा उपचुनाव प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश सोनकर, सावन सोनकर, उमेश शर्मा, ललित पोरवाल, अनुसूचित जाति मोर्चा निपानिया मंडल के अध्यक्ष श्री कृष्ण मालवीय, कीर समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद चौहान, जिलाध्यक्ष आशीष बने सिंह चौहान, लोकेंद्र सिंह राठौड़ एवं योगेश राठौड़ मुख्य रूप से उपस्थित थे। कांग्रेस ने 15 महीने के कार्यकाल में जो हमने अनुभव किया, मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों ने देखा है, जितने योजनाएं बनी भारतीय जनता पार्टी शासन में शिवराज जी के नेतृत्व में, इस प्रकार की योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। आज सरकार बनने के बाद फिर से इन योजनाओं को हमने प्रारंभ किया है और इससे सीधा प्रत्यक्ष रूप से आम जनता को, मध्य प्रदेश के लोगों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। जो पहले मिलता था, बीच में ब्रेक हुआ, भी फिर से उन्होंने शुरू किया है। और मुझे लगता है कि जब दोनों सरकारों की हम तुलना करते हैं कि पिछले 15 साल की शिवराज जी की सरकार और 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार, तो आज ये हम कह सकते हैं कि एक काम करने वाली सरकार है शिवराज जी की सरकार। ये एक विश्वास जागा है और इसलिए चुनाव में ये जो आम चुनाव की तरह है, आज 28 से उपचुनाव हो रहे हैं। इन 28 उपचुनावों में भी जनता का जो मानस है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, शिवराज जी के साथ में है। कीर समाज एक अच्छी सोच का समाज है। समाज में कुछ बदलाव, परिवर्तन करना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी पूरे इस समाज की हर समस्या को समाधान करने के लिए कभी पीछे नहीं हटी। फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी साथ में यहाँ पर उपस्थित है, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं जी। मैं सांवेर की इंदौर में उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए आए। राज भैया बताएं, जनसंपर्क लगातार चल रहा है, 3 तारीख को चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आज कहाँ पर जनसंपर्क चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आज के जनसंपर्क को लेकर? आज सांवेर विधानसभा के हमारे निपानिया मंडल के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से जनसंपर्क चल रहा है। आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी, हमारे सांसद शंकर लालवानी जी, रमेश मेंदोला जी, सभी जनसंपर्क में सुबह से साथ में हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी आज सांवेर विधानसभा में हमारे कार्यकर्ताओं से बात करने के लिए, मतदाताओं से अपील करने के लिए आए हैं। और जैसा आज सुबह से वातावरण हम देख रहे हैं, मतदाताओं में जो उत्साह है, क्षेत्र की जनता में जो उत्साह है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलेगा और आने वाली 3 तारीख को सांवेर विधानसभा में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू कल डीआईजी कार्यालय में शिकायत करके आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, इस तरह की शिकायतें लगातार हो रही है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी शिकायतें क्यों हो रही है उनकी ओर से? प्रेमचंद गुड्डू जी शुरू से भय और आतंक की राजनीति में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं।
1998 से 2003 तक का विधायकी कार्यकाल पर अगर हम देखें तो जितना उन्होंने आतंक सांवेर विधानसभा में दिग्विजय सिंह जी के राज में मचाया, आज एक बार फिर वो वही वातावरण सांवेर विधानसभा में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। निरंतर प्रेमचंद गुड्डू जी हों, जीतू पटवारी जी हों, चाहे उनके वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हों, सांवेर विधानसभा में जब भी आते हैं यहाँ के मतदाताओं को धमका के जाते हैं, उनको डरा कर जाते हैं, पुलिस के अधिकारियों को, शासकीय अधिकारियों को डरा कर धमका के जाते हैं। वो एक बार फिर आतंक का माहौल यहाँ बनाना चाहते हैं। और जो आचार संहिता के उल्लंघन की बात प्रेमचंद गुड्डू जी कर रहे हैं, निरंतर पहले दिन से ही कांग्रेस आचार संहिता का उल्लंघन करती आ रही है, चाहे वो चंद्रावतीगंज की उनकी सभा हो, चाहे सांवेर में उनकी सभा हो। सांवेर में तो यहाँ तक कि देश के पूर्व राष्ट्रपति के स्वर्गवास के समय जब पूरे देश में शोक रहा, उस दिन भी उन्होंने सांवेर विधानसभा में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। तो जो खुद चुनाव आचार संहिता का पालन करने में विश्वास नहीं रखते, कानून में विश्वास नहीं करते हैं, उनका तो काम ही है कि कहीं ना कहीं अनर्गल तरीके से झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगाना। कांग्रेस के पास और कुछ काम है नहीं। सांवेर के विकास को कैसा रोका जाए, भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को कैसा रोका जाए, इनका लगातार ये प्रयास है। कैसा रुख दिख रहा है मतदाताओं का? भाजपा के प्रति रुझान दिखाई दे रहा है, नहीं, या क्या स्थिति दिखाई दे रही है? सांवेर विधानसभा के अंदर भारतीय जनता का पार्टी का बहुत अच्छा माहौल है। प्रत्येक मतदाता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। उसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतने काम विकास कार्य यहाँ पर सांवेर विधानसभा में किए हैं। अभी हम बात करें निपानिया मंडल वार्ड क्रमांक 35 की, तो यहाँ पर 35 नंबर वार्ड में 35 करोड़ रुपए के काम अभी मात्र 2 माह 3 माह के अंदर मंजूर हुए हैं और सारी जगह विकास कार्य भी शुरू हो गए हैं। बोरिंगों की बौछारें कर दी है माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा। और मैं तो कहूँ कि पूरी सांवेर विधानसभा के अंदर माँ नर्मदा का आगमन, खेतों के अंदर माँ नर्मदा का आगमन, घरों के अंदर माँ नर्मदा का आगमन, ऐसे विकास कार्य जो अकाल्पनिक है, कभी सांवेर की जनता ने उनका विश्वास ही नहीं किया होगा। कांग्रेसियों का जिन्होंने भी बताया था कि ऐसी नर्मदा यहाँ पर कभी आएगी, उन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की थी, उसको सार्थक करा है तो भारतीय जनता पार्टी ने करा है। और भारतीय जनता पार्टी में माननीय तुलसीराम जी सिलावट प्रचंड बहुमतों से विजयश्री हासिल करेंगे, जिसकी कल्पना शायद कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी। और शंकर लालवानी का जो रिकॉर्ड मतों से सांवेर विधानसभा जीते थे 67,000 वोटों से, उससे भी अधिक मतों से तुलसीराम जी सिलावट यहाँ से विजयश्री हासिल करेंगे। गुड्डू जो है और उनकी कांग्रेस पार्टी सिलावट जी को कह रही है कि गद्दार है, तो क्या लगता है गुड्डू खुद भी दल बदल के आए थे, क्या कहना चाहेंगे? गुड्डू तो खुद ही गुड्डू गुलाटी पे गुलाटी, पहले कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस, और अब पता नहीं फिर कौन सी पार्टी के अंदर गुड्डू चले आए, इसलिए गुड्डू का कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस की के गुड्डू को सांवेर के मतदाता भी समझ गए हैं कि ये गुलाटी पे गुलाटी है, इसकी गुलाटी का कोई भरोसा नहीं, ये कब कहाँ चले जाए। इसलिए एक मजबूत उम्मीदवार उनके सामने आया है और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार है तुलसीराम जी सिलावट, और जनता और पूरे मतदाता उनके साथ में है। ऐसा पता है कि यहाँ पे फग्गन सिंह कुलस्ते जी भी आए हैं, सांवेर विधानसभा में चुनाव प्रचार चल रहा है, आपका कौन सा क्षेत्र और क्या उम्मीद लग रही है आपको चुनाव को लेकर? आज हमारे क्षेत्र में जो कीर समाज है वो बहुत बाहुबली है और उन लोगों के साथ आज हमारी मीटिंग है। इस संबंध में हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक राज सोनकर जी और माननीय मंत्री जी आए। क्या लगता है यहाँ पर किस तरह का आपको रुझान दिखाई दे रहा है जनता को? यहाँ रुझान बीजेपी की तरफ ही है लोगों का और अच्छे मतों से हम लीड करेंगे यहाँ पे। सर माहौल तो बहुत अच्छा बन चुका है, बीजेपी जीत चुकी है समझिए, और कीर समाज इनके साथ है बीजेपी के, और बहुत अच्छा ग्राम पंचायत में आयोजन काम चल ही रहा है और बीजेपी मतलब जीत चुकी है हमारी तरफ से। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रेमचंद गुड्डू और तुलसी सिलावट में से आप किसको ज्यादा योग्य? तुलसी सिलावट जी को योग्यवान मानते हैं हम। आज हमारा प्रतिभा सम्मान समारोह और सम्मान समारोह वरिष्ठों का कीर समाज सम्मेलन रखा गया। उसमें हमारे मंत्री जी जो तुलसी सिलावट जी भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं, वो उनका दौरा था, उन्हें हमें उनसे निवेदन करा तो वो समाज के लिए आए, उन्होंने हमें समय दिया। इसमें केंद्रीय मंत्री कुलस्ते जी भी रहे, उन्होंने भी हमें आश्वासन दिया है और वो भली भांति जानती है कि कीर समाज भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वोट देती आई हुई है, तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है हमेशा। तो इसीलिए एक सम्मेलन था, उसमें सभी अतिथि सांसद जी पधारे। हमारी कीर समाज का आज बुजुर्गों का सम्मान का प्रोग्राम रखा था। इसमें यहाँ के जो वर्तमान में अभी चुनाव के उम्मीदवार हैं तुलसी भैया
उनको बुलाया गया था। हमारी समाज की मांग है कि हमारी समाज में 2003 से जो आरक्षण था उसे हटा लिया गया है।